अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अदील रिजवी और आपको अपने YouTube ऑफिशियल पेज पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2024 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सबसे बड़ा सियासी इवेंट यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ चुकी है। कमेटी बनाई गई इमरान खान की जानिब से। गो के आज जो पहला सेशन हुआ है उसमें कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिनको नामजद इमरान खान ने किया था वो शामिल नहीं हुए। उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस मुज़ाकराती सेशन का हिस्सा नहीं थे। असद कैसर, हामिद रज़ा, अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं ये अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद था उसके जो पार्टियाँ और जो अरकान थे, इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, ये नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। नवीद कमर, राजा परवेज़, अशरफ और फारूक सत्तार भी हिस्सा थे। पहले ये कहा गया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी हिस्सा होंगे, लेकिन शायद वो मसरूफ़ थे तो फारूक सत्तार जो है वो शामिल हुए। मुज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। ये बड़ी डील है पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में कि अब मुज़ाकरात होंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? यकीनी तौर पर एक दिन में नतीजा हमारे सामने नहीं आ सकता, इस पर वक्त लगेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि डिमांड्स क्या सामने आती हैं। कुछ डिमांड्स जो हैं वो इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं, लेकिन अभी ये रिटन नहीं है। रिटन मुतालिबात अभी सामने नहीं रखे गए। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2 जनवरी को अभी इसका अगला सेशन होगा। TORs तय किए गए थे। मुज़ाकरात होते रहने चाहिए और जो कन्फ्रंट्रेशन की सियासत है उससे दूर ही रहना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत देर की है यहाँ तक आते आते, लेकिन ये अच्छी बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो अब मुज़ाकरात करने जा रही है। जिस हुकूमत को वो मानती नहीं है, ज़ाहिर है हमारे सामने फॉर्म 45 और 47 का मुतालिबा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करती रही है। ये मामला हमारे सामने है, लेकिन फिर भी तस्लीम किया जाना, मुज़ाकरात की टेबल पर आना, ये खुश आइंद है। इससे बेहतरी ही होगी। और जो इब्तदाई तौर पर मुतालिबा सामने आए हैं जो कि असद कैसर ने बयान किए इस पहले सेशन के बाद, PTI का ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो मुतालिबा है वो एक ही है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब लगता है कि बाकायदा तौर पर बातचीत होगी हुकूमत के साथ कि इमरान खान का क्या करना है। वो जेल में, ज़ाहिर है इतने बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर में उनका नाम है। उनको कितनी देर आप जेल में रख सकते हैं? बिल आखिर किसी ना किसी वक्त के ऊपर उनको बाहर तो आना ही है। एक ये मुतालिबा, फिर इसके अलावा 9 मई जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अगर कोई सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही क्रिएट कर रहा है। डी चौक पर जो फायरिंग हुई 26 नवंबर का जो मामला है, इनकी तहकीकात के हवाले से जो है वो इब्तदाई तौर पर बातचीत की गई है। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI ने इमरान खान समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इब्तदाई मुतालिबा जो हैं वो पेश किए हैं। असद कैसर ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा है। हमने तमाम कैदियों की इमरान खान समेत रिहाई का मुतालिबा किया है। हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालिबा सामने रखा है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इमरान खान से राब्ता उस्तवार करने का मुतालिबा भी किया। हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालिबा तस्लीम किया है। जब ये पहला जो सेशन हो रहा था उसमें शुरू में खिताब किया गया स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से, और ये कहा गया कि वो इस हवाले से उन तक जो रसाई है इमरान खान तक, उस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये दावा किया गया है असद कैसर की जानिब से कि ये मुतालिबा मान लिया गया है कि इमरान खान से जो है वो मुलाकातें जो हैं वो होंगी। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी हमने बात की है। आज इब्तदाई बातचीत हुई है। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी है, हामिद रज़ा, साहिबजादा हामिद रज़ा उसका हिस्सा थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम कोई ऐसा मुतालिबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। हम सियासी कैदियों की रिहाई की भी बात करते हैं। सियासी कैदियों की रिहाई इमरान खान के बगैर नाकाबिल कबूल है। यकीनी तौर पर सबसे बड़ा मुतालिबा भी यही होना चाहिए, वर्कर्स की रिहाई। और इसके अलावा इमरान खान, ज़ाहिर है इतने बड़े लीडर हैं, उनकी रिहाई भी होनी चाहिए।
लेकिन अब ये देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकती है या नहीं कर सकती। गालिब इम्कान तो यही है कि इसका फैसला जो है ज़ाहिर है कहीं और से होना है, हुकूमत इसमें बेइख्तियार होगी। कुछ इसके अलावा जो मुतालिबात हैं शायद उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हमारे सामने आ सके। एक और बड़ा मामला जो है वो आज डेवलपमेंट ये है इमरान खान के केसेस के हवाले से। ज़ाहिर है हुकूमत इस सिलसिले में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो यही कहेगी कि अदालतें और आइन और क़ानून को अपना काम करने दिया जाए और इसी से आपको रिलीफ मिल सकता है। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला मौखर किया गया है। ये फ़ैसला आज सुनाया जाना था, 18 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज किया गया था। बुनियादी तौर पर 35 गवाहान जो हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन अब इसका फ़ैसला जो है वो अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। कल ही इस हवाले से ये बता दिया गया था अदालती अमले की जानिब से, एहतसाब अदालत में ये केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का। अब देखते हैं कि इसमें ताख़ीर क्यों हुई, वजूहात हमारे सामने क्या आती हैं, लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ यही कहा गया कि अदालती छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ये समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट का कोर्स भी है, कल से 1 जनवरी तक अदालतों में मौसम सरमा की छुट्टियां आ रही हैं। इमरान खान की जो वकुला की टीम है उसको गुज़श्ता रोज़ ही इस हवाले से बता दिया गया था। अब देखते हैं कि इसका जो फ़ैसला हमारे सामने आता है 6 जनवरी को, वो क्या आता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं तो ये वो केस है जिसमें 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन का जो अतिया किया गया था मलिक रियाज की जानिब से, बहरिया टाउन की जानिब से। अल कादिर यूनिवर्सिटी का ये केस है और मलिक रियाज ने एक अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची बहरिया टाउन के केस के हवाले से कि 460 अरब रुपए वो जमा करवाएंगे। तो इन पैसों को इसी सिलसिले में जो है एडजस्ट किया गया है। गो कि ये करप्शन इमरान खान जो है उनके ऊपर ये साबित नहीं की जा सकती, ना उन्होंने की है, पैसे उन्होंने रखे नहीं हैं, अपने साथ नहीं ले गए, अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खाते में ये ज़रूर एडजस्ट किए गए। ये जो 460 अरब रुपए हैं इनके अगेंस्ट जो अंडरटेकिंग मलिक रियाज की जानिब से दी गई थी, 60 अरब रुपए ये बनते हैं 190 मिलियन पाउंड, और जो कि बरतानिया में एक इलीगल प्रॉपर्टी थी उसको बेचा गया, उसके पैसे बरतानवी हुकूमत के पास थे और वो पाकिस्तान भेजने थे। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रही हैं। जो आखिरी इसकी समाअत हुई थी वो तकरीबन 8.25 घंटे जारी रही और ये फ़ैसला महफूज किया गया था। 5 मुल्ज़िमान बुनियादी तौर पर इसमें ऐसे हैं जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है, जिसमें इमरान खान के मशीर शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी और मलिक रियाज उनके बेटे और फराह गोगी हैं। ये इश्तिहारी हैं। अब देखते हैं कि 6 जनवरी को इस हवाले से क्या फ़ैसला हमारे सामने आता है। अपने मेज़बान अदील रिज़वी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।